धर्म इस संस्कृति स्वास्थ्य की जय नहीं बोध हो, बोध 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 हो। धर्म बोध में आपका अभिनंदन। चैनल के सदस्य बने, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। आदरणीय मित्रों, जय मां धरती। आया है प्रश्न कि चेतना का विकास क्या है। हम समझें कैसे कि चेतना का विकास हो रहा है, इसको अच्छी तरह से समझाइए। हाँ ठीक है भाई, आप लोग अच्छी तरह से समझिए। सबसे पहले तो समझिए कि चेतना कहते किसे हैं। आपके अंदर जो स्वयं के होने का बोध है, जो कि एहसास है, मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, जो धारणाएं हैं अपने संबंध में आपकी, इसी का नाम चेतना है। ठीक है। आपके अंदर जो मैं के होने का, स्वयं के होने का बोध है, अनुभूति है, एहसास है, यही चेतना है। अब इसका विकास तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी चेतना होती है कहाँ? अपने शरीर तक ही, है ना। जो शरीर में होता है अनुभव, भूख का, प्यास का, दर्द का, सुख का, आनंद का, उतना ही वह समझता है। और यदि अभी जन्मे बच्चे के सामने में आप सांप ले आते हैं तो वह उससे डरता नहीं। आप उसे मारना चाहेंगे तो भी भय नहीं होगा उसको। क्या होता है? नहीं होता। इसका कारण है ना कि तो चेतना उसकी अभी शरीर तक ही सीमित है, बाहर उसकी चेतना नहीं फैली। अभी बाह्य जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति स्थान है या घटना है, अब भी अपना संबंध उसने उससे जोड़ा नहीं। उसकी जो चेतना है, एहसास है मैं के होने का, वह अपने शरीर तक ही है। और धीरे धीरे उसकी जो चेतना है उसका विकास होता है और वह आगे पहचानने लगता है बहुत सारी चीज़ों को। आप बालक से साल भर के बाद हाथ में दिए हुए वस्तु को आप लेना चाहेंगे तो वह रोएगा, चॉकलेट देंगे तो खुश होगा, और उसके खिलौने को लेना चाहेंगे तो वह रोएगा, क्योंकि अब उसकी जो चेतना है वह विकसित हो रही है। अपने को खिलौने से भी वह जोड़कर देखने लगा है। और बालक और बड़ा होता है तो फिर घर परिवार को समझने लगता है और उसकी चेतना अपने माँ बाप, भाई बहन, अन्य जो स्वजन हैं वहाँ तक फैल जाती है। अब अगर उनको होगा कष्ट तो फिर उस बालक को भी होगा कष्ट। व्यक्ति और बड़ा होता है तो फिर अपने पास पड़ोस, गांव, मोहल्ले को भी अपना समझने लगता है। और फिर मोहल्ले में, गांव में यदि होता है कष्ट, पीड़ा कुछ, तो उसे भी कष्ट होता है। उसकी चेतना यदि और बढ़ती है तो देश पर अगर आपदा होता है कोई, तो वह पीड़ित होता है, वह दुखी होता है। और देश के साथ अच्छा होता है कुछ तो वह आनंदित होता है। हम लोग मैच देखते हैं ना, क्रिकेट, भारत जीत गया तो क्या होती है भीतर में खुशी, आपको पता है। और भारत अगर हार गया तो मन मायूस हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि अपने आप को हमने अपने देश से जोड़ लिया होता है। और इसी तरह व्यक्ति की चेतना और विकसित होती है तो फिर संपूर्ण धरती को ही अपना मानने लगता है। धरती मेरी माता है। आप हमेशा ही सुनते होंगे हमसे कि मैं बोला करता हूँ जय मां धरती। इसका भावार्थ क्या है? इस ग्लोब को ही, धरती को ही
सारे जीवों को ही, सारी मानव जाति को ही हम अपना समझते हैं। यह एहसास और बढ़े और पूरा ब्रह्मांड ही अपने सा दिखने लगे। और वही होता है जीना ईश्वर के भाव में, ब्रह्म भाव में, ईश्वर भाव में, ब्रह्म के भाव में, परमात्म चेतना में, जहाँ के सब कुछ में खुद को समाया हुआ पाता है साधक ज्ञानी, और सबको अपने में समाया हुआ पाता है। मैं सब में हूँ और सभी मुझ में हैं। यह जो बोध है एकत्व का, यह जब हमारी चेतना अपने विकास के उच्चतम सोपान पर पहुंचती है, तब ऐसा एहसास होता है मैं सब में और सब मुझ में। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत, स्थूल सूक्ष्म जो भी संसार है, सब इस मैं से ओतप्रोत, मैं सब में और सब मुझ में है। हाँ तो मित्रों, चेतना का जन्म होता है शरीर में, और जन्म के समय में वह अपने शरीर भर की ही अनुभूति करता है और उसकी ही पीड़ा से या फिर आनंद से वह होता है प्रभावित, और धीरे धीरे उसकी विकसित होती है चेतना, और इसके बाद परिवार, समाज, देश, दुनिया और फिर संपूर्ण ब्रह्मांड। ये है हमारे चेतना की विकास यात्रा। और फिर अंत में मोक्ष, मुक्ति, और अंत में निर्वाण की प्राप्ति, और अंत में कैवल्य की प्राप्ति, और फिर मैं का समापन, और मैं का चेतना का समापन, विलय, विसर्जन ईश्वर में, परमात्मा में। अब बूंद सागर से एक हो गया, अब वह अलग से नहीं रहा। जो भिन्न होती थी अनुभूति अलग, वह समाप्त, अब बस एक, और यही हमारा गंतव्य है। धन्यवाद।